नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक सिद्ध साबर मंत्र के साथ उपस्थित हूं। यह साबर मंत्र उस परिस्थिति के लिए है जब आप अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रयास करके थक गए हैं। हर प्रकार का एफर्ट, हर प्रकार का प्रयास आप कर चुके हैं। हर प्रकार से आपने अपनी जितनी भी शक्ति थी, जितने भी प्रयास थे, जितनी भी आपकी जानकारी थी, सब लगा ली है। सब तरह से निराश हो चुके हैं, काम बिल्कुल भी नहीं बन रहा। यहाँ तक कि आप अनेकों अनेक ज्योतिष और तंत्र के उपाय भी कर चुके हैं। उस परिस्थिति में यह साबर मंत्र अत्यंत शीघ्रता के साथ आपके कार्य की सिद्धि के मार्ग प्रशस्त करता है और आपके कार्य को सिद्ध कराता है। इसके साथ इस मंत्र का दूसरा कार्य है, यदि कोई मनोकामना है, कोई ऐसी कामना है जो लंबे समय से आपकी अटकी हुई है और कामना भी ऐसी, यदि वो पूरी ना हो तो बहुत से कार्य निष्फल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए उस कामना का पूरा होना आपके लिए अनिवार्य है। एक प्रकार से वह आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है, कामना है, और वो आपको पूरी अवश्य करानी है। छोटे मोटे कार्यों के लिए इस मंत्र का प्रयोग भले ही ना करें और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी देवी देवता या किसी भी मंत्र का प्रयोग या उनके सामने अर्जी तभी लगानी चाहिए जब आप स्वयं के प्रयास कर चुके हों। तब भगवान से निवेदन किया जाता है, अर्जी लगाई जाती है, प्रार्थना की जाती है, उनके समक्ष अपना दुखड़ा रोया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई कार्य आपको था और आज ही जाकर आप मंदिर में खड़े हो गए या मंत्र का जप शुरू कर दिया। पहले अपने प्रयास करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पहले आप कर्म कीजिए, फल देना मेरा काम है। और कर्म भी मंत्र जप का कार्य तब करना चाहिए जब आप अपने प्रयास हर तरह से कर चुके हों। और आज का मंत्र तो विशेष तौर से इसीलिए है, जब आप हर प्रकार से प्रयास करके थक गए हैं तब आपको इस मंत्र का जप करना है। दूसरा, मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह मंत्र अत्यंत शीघ्रता से कार्य करते हुए मनोकामना की पूर्ति करा देता है। प्रिय दर्शकों, साबर मंत्रों के विषय में अनेक बार ये चर्चा आ चुकी है, बता चुका हूँ। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, सिद्ध करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती, परंतु मैं हमेशा बोलता हूँ अपने अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा सा सिद्धि विधान अवश्य करना चाहिए। परंतु आज के इस मंत्र में उस सिद्धि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अवश्य कीजिएगा, बस किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस मंत्र का जप आरंभ करना है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कब से इस मंत्र का आरंभ करना है, किस प्रकार से इस मंत्र को जपना है। इस मंत्र को किसी भी रविवार, सोमवार, मंगलवार के दिन से आप आरंभ कर सकते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले कुछ भोग सामग्री भगवान शिव के मंदिर में या फिर गुरु गोरखनाथ जी का कोई स्थान बना हो आपके गांव में, शहर में, या धूना लगा हो, वहां पर आपको लेकर के जाना है। क्या लेकर के जानी है? एक डोना ले लीजिएगा या कोई प्लेट ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कुछ भोग सामग्री के तौर पर मीठा रख लीजिएगा। चाहे तो खीर बना लीजिए या फिर अन्य कोई सामग्री हो, लड्डू हो, मेवा हो, कोई भी आपने भोग लेकर के जाना है। और कुछ ना मिले तो मात्र शक्कर ले जाइए, क्योंकि नाथ पंथ में शक्कर का भोग भी लगता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके साथ ही आपने 11 फूल और 5 अगरबत्ती ये सामान लेकर के जाना है। संभव हो सके तो कोई गेरवे रंग का एक वस्त्र भी, रुमाल जितना ही क्यों ना हो, ले जाइए। धुने पर या भगवान शंकर के मंदिर में या फिर गुरु गोरखनाथ जी का कोई स्थान है वहाँ पर ले जाइए। भेंट सामग्री अर्पण कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपनी कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, और उसके बाद मंत्र जप आरंभ कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप मंदिर में या धूने पर ही जाप करने की व्यवस्था बना लें तो अति उत्तम होगा, परंतु यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो घर में भी आप जाप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। चलिए अब जानते हैं सामग्री क्या चाहिए। इस प्रयोग के लिए एक घी या तेल का कोई भी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। नित्य प्रति ऐसा करना है। बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, परंतु दीपक कर्म साक्षी के रूप में नित्य प्रति आपको प्रज्वलित करना है। जलपात्र भी आपको नित्य प्रति ही रखना होगा, और उसके साथ में कोई भोग सामग्री कोई भी हो सकती है। चाहे तो आप प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसमें थोड़ी सी शक्कर रख करके रोटी और शक्कर का ही भोग लगा दीजिए अग्नि के ऊपर, ये भी काफ़ी होगा। और साथ ही गोग्रास आपको नित्य प्रति देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने भोजन करने से पहले गोग्रास दीजिएगा। बात यदि माला की करें तो रुद्राक्ष की माला, प्राण प्रतिष्ठित माला ही श्रेष्ठ होगी, उसी से आपको इस मंत्र का जप करना है। किसी भी प्रकार के पुष्प पूजन में आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी सुगंधित पुष्प हो श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार के पुष्प लेकर के आप भगवान की पूजा कर सकते हैं।
गुरु गोरखनाथ जी का चित्र या भगवान शिव का चित्र किसी चौकी पर पट्टे पर स्थापित करके आपको ये साधना करनी है। इसलिए गोरखनाथ जी का या भगवान शिव का एक सुंदर सा चित्र आपको लेना होगा। इसके साथ ही एक काले रंग का सूती धागा लेना है, 1.25 मीटर काले रंग का सूती धागा ये आपको लेना है। इस साधना काल के दौरान इसे आप चौकी पर पट्टे पर जहां आप दीपक स्थापित करेंगे उस दीपक के पास इस काले धागे को रख दीजिएगा। अब ये साधना करनी कैसे है इसको जान लेते हैं। जैसे बताया, किसी भी रविवार, मंगलवार, सोमवार कोई साधना का आरंभ करना है। साधना आरंभ के लिए पूर्व में या उत्तर में मुख करके इस साधना को आप कर सकते हैं। आसन किसी भी प्रकार का हो सकता है, काले नीले रंग का आसन नहीं लेना है, बाकी किसी भी प्रकार का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प कीजिएगा कि आप किस कामना हेतु, किस कार्य हेतु इस मंत्र का जप कर रहे हैं। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिएगा और अपनी कामना रख करके संकल्प का जो जल है वो किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए, संकल्प के बाद में गणेश जी का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको ध्यान करना है। पूजन विशेष आवश्यक नहीं है, आपके पास सामग्री है, पूजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मात्र पीले चावल लेकर के थोड़ा सा पीले चावल कर लीजिए, हल्दी मिला करके या रोली मिला करके थोड़ा सा चावल को रंग लीजिए और इन्हीं चावलों से सिर्फ ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम गुरुदेवेभ्यो नमः, इस प्रकार से केवल अक्षत छोड़ करके मात्र इतना ही पूजन पर्याप्त है इस मंत्र के लिए। अधिक पूजन की आवश्यकता है ही नहीं। और इसी प्रकार से स्थान देव यानी भैरव जी का पूजन भी मात्र अक्षत से कर सकते हैं। और उसके बाद में यथाशक्ति गणेश जी के और गुरु मंत्र के जप करना है। एक एक माला करें, एक एक माला कर ले, अन्यथा 11-11 बार भी पर्याप्त होगा। परंतु हमेशा बोलता हूँ अधिकस्य अधिकम फलम। जब गणेश गुरु मंत्र का जप आप पूर्ण कर लें, उसके बाद आज के जो मूल मंत्र है उसका आपको जप करना है। जब उनका जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आरती कीजिएगा। नवनाथ की आरती कर लीजिए। नवनाथ की आरती यदि आपको नहीं आती है तो भगवान शिव की आरती गा करके और उसके बाद जो भोग रखा है उसे आपको अग्नि पर समर्पित करना है। अग्नि पर आपको भोग देना है। अग्नि पर भोग देने के बाद में आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। दाहिने हाथ में जल लीजिएगा। जल लेकर के समर्पण कीजिएगा कि मैंने जो मंत्र जाप किया है, जो भी साधना की है, भगवान मैं आपको समर्पित करता हूँ। ऐसे आके जल उनके चरणों की तरफ छोड़ दीजिए, आसन के नीचे लगा दीजिए और वहाँ से तिलक करके उठ जाइए। इतना भर प्रतिदिन की साधना में करना है। इस प्रकार से यह साधना आपकी संपन्न होती है। चलिए अब जानते हैं उस विशेष मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही छोटा सा यह मंत्र है। नवनाथों में कनिफानाथ जी एक महाराज हुए हैं, उनका यह मंत्र है। मंत्र को मैं एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र बड़ा सरल है, छोटा सा साबर मंत्र है। वैसे तो साबर मंत्र अत्यधिक बड़े होते हैं, परंतु ये साबर मंत्र बहुत ही छोटा सा है। मंत्र इस प्रकार है। जाग कनीफा चेला आया, संग अपने इच्छा भी लाया, वेग पुराओ लाज बचाओ, तभी नाथ जी को प्रिय कहाओ। पुनः बोल देता हूँ। जाग कनीफा चेला आया, संग अपने इच्छा भी लाया, वेग पुराओ लाज बचाओ, तभी नाथ जी को प्रिय कहाओ। बहुत ही छोटा सा मात्र 2 लाइनों का ये मंत्र है और अत्यंत सरल होने के साथ साथ बड़ी शीघ्रता से ये कार्य करता है और आपके कार्य की पूर्ति कर देता है। अब करना क्या है? काला धागा जो रखा है उसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या फिर सामान्य 21 गांठ आपको लगानी है और इसे अपने दाहिने बाजू में कहें, कलाई पे नहीं बांधना, बाजू में बांध लीजिए या फिर गले में डाल लीजिए। कब? 41 दिन की ये साधना रहेगी। 41 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे उस समय इस धागे को अपने गले में या कलाई पे बांध लीजिएगा। गांठ लगाने का कार्य पहले दिन ही आपको करना है। गांठ लगा करके इस धागे को वहाँ रख दीजिएगा। वैसे तो इस धागे की आवश्यकता ही बहुत कम पड़ती है क्योंकि उससे पहले ही कार्य सिद्धि के मार्ग बन जाते हैं, परंतु फिर भी इस धागे को धारण कर लीजिए ताकि भविष्य में भी किसी प्रकार के कार्य में रुकावट ना आए। बहुत सरल सी साधना है, बड़ी सरलता से आप लोग इसे संपन्न कर सकते हैं और छोटा सा मंत्र है। मंत्र प्रतिदिन 3 माला का करना है, 41 दिन लगातार करना है। बहुत अधिक समय लगेगा भी नहीं कि छोटा सा मंत्र है, 3 माला में बहुत जल्दी से आप इसे कर लेंगे। गुरु गोरखनाथ जी, भगवान शिव की कृपा बनी रहे, महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।